अभी तक हम लोगों ने फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी, फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी को डिस्कस किया। अब हम लोग बेसिक जो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, क्या क्या चीज़ें उनमें इंपॉर्टेंट है, उन सब चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। और हम देखने वाले हैं कि डिफरेंशिएशन का जो मीनिंग है वो पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हुए मान लेते हैं कि एक फंक्शन कोई हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और अगर इसका डिफरेंशिएशन में विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ तो जनरली वो लिखा जाता है dy ओवर dx। इसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसका मीनिंग, इसका जो मतलब होता है वो आप लोगों को बता चुका हूं, मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि dy by dx का एक्चुअल मीनिंग है लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इसका ये चीज हम लोगों को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जो मैंने आप लोगों को बताया था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को भी बताता है, रेट ऑफ चेंज। या दूसरा मीनिंग आप लोगों को दिखाई दे जाएगा इंस्टेंटेनियस, जो मैं बोल रहा हूं आपको, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में जो y में जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग पता कर सकते हैं। या दूसरी चीज मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि स्लोप ऑफ टेंजेंट का भी हम लोग पता करने में डिफरेंशिएशन का जो है इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो ये चीजें बिल्कुल बेसिक चीजें मैंने आपको बताई थी। अब एक और खास बात कि ये जरूरी नहीं कि हम लोग y का ही x के रिस्पेक्ट में जो चेंज है वो देखना चाहें। हम लोग किसी भी वेरिएबल का, जो अगर कोई हमें फंक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए वो 3 वेरिएबल फंक्शन दिया हुआ है, तो उसमें भी किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किसी भी वेरिएबल का चेंज हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर ये dy by dx लिखा हुआ है तो इसका मतलब है y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर अगर dx अपॉन dy लिखा हुआ होता तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब हम लोग x में चेंज जानना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y। अगर y को हम स्लाइट चेंज अगर y में हम लोग करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है x पे, ये चीज भी हम लोग पता कर सकते हैं। तो बच्चों बिल्कुल बेसिक चीजों से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन का जो मीनिंग था उससे मैंने आप लोगों को स्टार्ट किया। अब मैं आप लोगों को अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन की तरफ लेकर के चल रहा हूं कि डिफरेंशिएशन अगर आप लोगों को करना है तो उसमें क्या क्या चीजों की खास चीजों की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, उन सभी चीजों के प्रूफ्स को हम लोग देखते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कोई फंक्शन y इज इक्वल टू fx है, तो सबसे पहले इसका जो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है, या तो ऐसे आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा dy by dx, या तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा f डैश x, या तो ऐसे मिलेगा बच्चों y डैश, या आपको ऐसे मिलेगा। जनरली आप लोगों को ये दो चीजें मिलने वाली हैं। ये दो चीजों का इस्तेमाल आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंशिएशन में बहुत कम मिलेगा, ये तो क्वेश्चन में मिल जाएगा, लेकिन इसमें कम मिलता है। डिफरेंशियल इक्वेशंस जो आपका चैप्टर बनकर के आता है, सबसे लास्ट चैप्टर जो बनकर के आता है कैलकुलस का, उसमें इन चीजों का इस्तेमाल आप लोगों को दिख जाएगा। ये चीजें डिफरेंशियल इक्वेशंस का पूरा चीजें यहाँ पर रहेंगी, तो इन चीजों का ध्यान रखें क्योंकि वहां हमें इसी तरीके से लिखी हुई चीजें मिलती हैं। जैसे हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया है तो इस इन चारों तरीके से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। अब आपको फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू fx और आपने उसको डिफरेंशिएट किया, वो आ गया f डैश x, ठीक है। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई। अब कुछ एक खास चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में, जो हम लोगों को याद रखनी है, बिल्कुल कभी भी इस चीज को नहीं भूलना है, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहली चीज बच्चों, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर जो भी चीज दे रखी हो, मान लीजिए हमें यहाँ दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2, अगर मैं इसका x के रिस्पेक्ट में लिखूंगा वैल्यू तो ये 0 आ जाएगा। अगर x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो मैं y के रिस्पेक्ट में अगर इसका वैल्यू लिखूंगा तो वो 0 आ जाएगा। ये चीज को हम लोग देख भी सकते हैं, साथ के साथ हम लोग प्रूव करते हुए चलते हैं। अगर हम लोग कर पाते हैं जल्दी इस चीज को कर लेते हैं। तो कांस्टेंट वैल्यू को मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा भी देता हूं कि कैसे। मान लीजिए y इज इक्वल टू c, आपको एक वो दिया हुआ है फंक्शन y इज इक्वल टू 2, ऐसा दे दिया आप लोगों को कांस्टेंट वैल्यू। अब अगर इसको डिफरेंशिएट किया आपने x के रिस्पेक्ट में, अच्छा डिफरेंशिएशन बताता क्या है? डिफरेंशिएशन बताता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम लोगों ने टेंजेंट खींचा तो उसका स्लोप क्या होगा। आप लोग देख सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, यहाँ कहीं पर भी अगर आप लोग इस पर टेंजेंट खींचते हैं तो वो टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा बच्चों 0, ठीक है। क्योंकि हर एक टेंजेंट जो बन करके आएगा वो पक्का x एक्सिस के पैरेलल बन करके आएगा, और x एक्सिस के पैरेलल हर एक लाइन का जो स्लोप होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल चीज है। हम लोग इसको फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से भी कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से भी फटाक से मैं आप लोगों को बताता हूं कि मान लीजिए आप लोगों को दिया हुआ है fx इज इक्वल टू c दिया हुआ है, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू c दिया हुआ है। हम लोगों को dy by dx करना है, तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f x प्लस h, आप लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन माइनस fx अपॉन h, फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन।
अच्छा, इसमें किस किस चीज की जरूरत है हम लोगों को वो देखा हमने। हम लोगों को जरूरत है एफ एक्स प्लस एच की, ठीक है, और एफ एक्स की, और एच हमें जो है वेरिएबल हम लोग लेकर चेन जो है उस चीज को हम लोग मान करके चल रहे हैं। तो हम लोगों को एफ एक्स प्लस एच की जरूरत है, तो हमने फंक्शन जो दिया हुआ था उससे एफ एक्स प्लस एच निकाला। जहां जहां फंक्शन में x दिया हुआ है उसकी जगह पर x प्लस h रखा हमने। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बच्चों, इसमें कहीं पर x तो है ही नहीं जिसको हम रिप्लेसमेंट दें, तो ये अपने आप ही c आ जाएगा। अगर आप लोगों ने इसको क्या किया, रिप्लेसमेंट दिया, तो देखिए अब आप देख पा रहे होंगे ये भी c अपॉन h, c माइनस c तो जीरो हो जाना है। लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0, ये पूरा पहले ही 0 हो गया, 0 अपॉन h। अब ये 0 वैल्यू आ गई है आपकी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिमिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, आप लोगों को वैल्यू नजर आ जाएगा कि ये तो 0 आ गया, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग समझते हैं कि कांस्टेंट अगर आप लोगों के सामने कहीं पर भी नजर आता है कांस्टेंट, केवल अकेला कांस्टेंट, और उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आता है, तो वो 0 हो जाएगा। बहुत सिंपल बात है, लेकिन मैं इसको आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि इसका रीजन क्या है। हर एक चीज का मैं आप लोगों को बताते हुए चलूंगा अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन का, ताकि आगे के जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं उनका एक फील हम लोगों को मिलता है जब भी हम क्वेश्चंस करें। मान लीजिए जैसा मैंने आप लोगों को बताया, इसी चीज को मैं लेकर के चलूंगा बच्चों कि y fx है और इसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो पहली चीज मैंने आपको बताई अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन की कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 है। अब मान लीजिए आपको ऐसे दिया हुआ है जो d/dx ऑफ cfx, मतलब कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन। अगर कभी भी किसी भी पर्टिकुलर कांस्टेंट से कंप्लीटली मल्टीप्लिकेशन मिल रही है आपको किसी फंक्शन में, तो हम उस कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं, उस कांस्टेंट को हम लोग बाहर लिख सकते हैं और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग इसको समझे। देखिए आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर आप जानते होंगे mx n-1 से 2x हो जाएगा। सपोज लीजिए यहाँ पर हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना होता 3x स्क्वायर का, तो ये जो 3 है कांस्टेंट बाहर आ जाता, 3 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाता बच्चों 2x, यानी ये 6x आ जाता। तो ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन हम लोगों को इसकी वजह जरूर मालूम होनी चाहिए, और इसको प्रूव भी कर लेते हैं फटाक से, बहुत जल्दी से हम लोग इसको प्रूव करेंगे। हम लोगों को दिया हुआ है बच्चों कैपिटल fx मान लेता हूं मैं, कैपिटल fx दिया हुआ है c into fx, ठीक है। आपको पता ही है कि हम लोग जब फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करने वाले हैं तो हम लोगों को किस चीज की आवश्यकता पड़ने वाली है, fx plus h माइनस fx और अपॉन h, ठीक है। तो चलिए देखते हैं fx plus h निकालते हैं, क्या आता है fx plus h, जहां जहां फंक्शन में x होगा वहां उसकी जगह पर रिप्लेसमेंट दे देंगे हम लोग x plus h, ऐसा सा आ जाएगा। और जो हम लोग पता करना चाह रहे हैं, डिफरेंशिएशन जो करना चाह रहे हैं d/dx ऑफ कैपिटल fx लिख देता हूं मैं यहां पर, ठीक है। तो ये पता करना चाह रहे हैं हम लोग, इसको रिप्लेसमेंट देते हैं, fx plus h की वैल्यू हम लोग यहां पर लिख देते हैं, और वो आ जाएगा बच्चों c fx plus h, ठीक है। fx plus h की वैल्यू यहां से हमने रख दी, और माइनस fx की वैल्यू यहां से हमने रख दी c fx अपॉन h, और यहां से क्या हो सकता है, इसमें c कॉमन आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, c fx plus h fx अपॉन h। और आप लोग जानते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो ये बाहर आ जाएगा, c इधर आ जाएगा। अच्छा, अब ये वाली चीज क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने, ये वाली चीज क्या लिखी हुई है, ये वाली चीज हमारे सामने लिखी हुई है बच्चों f डैश x, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन ऑफ fx है और f लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं फर्स्ट प्रिंसिपल से, यही चीज आप लोगों के सामने आती है। तो जो चीज मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को, अगर कभी ऐसा मिलता है आप लोगों को, तो कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं और डिफरेंशिएशन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर फंक्शन का। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इजी चीज है, ठीक है। हम लोग लेकिन हर चीज की वजह अगर हम लोगों को पता हो तो किसी भी चीज को पढ़ने में आप लोगों को अलग आनंद मिलेगा, और दूसरी चीज आप लोगों को याद नहीं, मतलब रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, उसकी वजह के साथ में वो चीज आपको अपने आप ही याद हो जाएगी, ठीक है। ऐसा आप लोगों को अगर पता चल जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों, अगर सपोज लीजिए कि दो फंक्शन आप लोगों को दिए हुए हैं fx और gx, ठीक है, दोनों डिफरेंशिएबल हैं एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट जो भी दिया हुआ है, और हम लोगों को ऐसा कुछ मिल जाता है fx प्लस माइनस gx, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मिल जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग दोनों फंक्शंस को अलग अलग डिफरेंशिएशन करके उनका और फिर ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को बताता हूं कि सपोज कीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस sin x, अगर आप लोगों के सामने ऐसा लिखा होता या d/dx ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स, ऐसा सा हम लोगों को कोई चीज मिली होती तो हम लोग दोनों इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देते और साइन को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करते, वैसा सही हमारे सामने आ जाता। अब ये चीज कहां से आई है, इस चीज को भी हम लोग देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपली हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल से ही हम इस चीज को कर सकते हैं। फटाक से एक बेसिक आइडिया लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फटाक से एक बेसिक आइडिया, तो मैंने वही चीज कि भाई हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है किस फंक्शन का, मैंने मान लिया कि एक फंक्शन करना है मुझे डिफरेंशिएशन, कैपिटल fx मान लेता हूं बच्चों gx और fx, या fx प्लस gx प्लस माइनस भी प्लस वाला एक लेने कोई सा भी, प्लस माइनस भी लेना चाहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। fx प्लस gx ले लिया। अब आप लोगों को दोस्त मैं पहले करके बता चुका हूं जरूरत किस चीज की पड़ने वाली है बच्चों, fx प्लस h की। fx प्लस h पता कर लिया, जहां जहां x है वहां x प्लस h आ जाएगा, x प्लस h आ गया साहब, ठीक है। अब फर्स्ट प्रिंसिपल जो डिफरेंशिएशन है dy dx ऑफ कैपिटल fx पता करना है हम लोगों को, क्योंकि हमने इसको fx मान लिया है तो हम लोगों को ये पता करना है कैपिटल fx। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, ऐसा आ जाएगा। और fx प्लस h की जगह पे हम लोग वैल्यू रख सकते हैं, आप दिखाई दे रहा होगा आपको, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 fx प्लस h प्लस gx प्लस h माइनस fx की जगह पे वैल्यू रखेंगे fx और माइनस gx हो जाएगा, ब्रैकेट ऑफ कर दिया मैंने, अपॉन h, ऐसा सा आ जाएगा। अब हम इसको दो पार्ट्स में जो है बना करके लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, देखो fx प्लस h माइनस fx प्लस gx प्लस h माइनस gx, इसके अपॉन में h अलग करके आप लोग समझ रहे होंगे, केवल और केवल ये एलसीएम को हमने अलग अलग कर लिया, जो एलसीएम ले रखा था, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, सेम टू सेम वैल्यू से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, सिंपल अलजेब्रा है। अब लिमिट अलग अलग कर सकते हैं, ये वाली चीज को और ये वाली चीज को लिमिट हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ये, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ये। अब ये चीज क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने बच्चों, f डैश x, और ये चीज क्या लिखी हुई है, g डैश x। तो फटाक से आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे कि अगर हमें कभी डिफरेंशिएशन ऑफ fx प्लस gx ऐसा मिलता है तो हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल चीज है, इसको हम लोग करेंगे। अब दूसरे वाला जो माइनस वाला है उसको आप लोग खुद कीजिएगा, हम लोग करने वाले हैं अगले वाले जो आपको प्रॉपर्टी की तरह मानेंगे, रूल मान लीजिए इसका, वो है प्रोडक्ट रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है और वो चीज हम लोगों को ध्यान रखनी भी है, ठीक है। मान लीजिए आप लोगों को फोर्थ dy dx ऑफ fx into gx ऐसा सा आप लोगों को मिलता है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप लोगों के सामने ऐसा कुछ दिखाई देता बच्चों, x into e की पावर x, x into sin x, तो आप लोग देख पा रहे हो कि हाँ भी दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन हो रखी है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना है, इसमें इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें क्या होता है, पहले को ऐसे रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को ऐसे रखा, पहले का डिफरेंशिएशन। बच्चों बहुत इजी है। अच्छा, इसमें मैं जो पहला और दूसरा बोल रहा हूं उनको जरूरी नहीं है कि fx को आप फर्स्ट लेकर के चले या इसको सेकंड लेकर के चले, कोई से कभी पहले एक को ऐसे रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को ऐसे रखा, पहले का डिफरेंशिएशन, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल चीज है ये, आप बात ध्यान रखेंगे। मतलब अगर हम लोगों को इसका डिफरेंशिएशन करना होता तो हम लोग क्या करते, x ऐसे रखा, dy dx ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर x ऐसे रखा, dy dx ऑफ x, ऐसा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। ये प्रोडक्ट रूल है बच्चों, बहुत सिंपल है और ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीजों में से है डिफरेंशिएशन की, कि अगर ये चीज नहीं आती है आप लोगों को तो आप लोग डिफरेंशिएशन को नहीं कर पाएंगे, आप लोग नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग कि ये आया कहां से है। इसको हम लोग देखते हैं कि आया कहां से है। तो मान लिया मैंने जो चीज में करते हुए आ रहा हूं बच्चों कि ये वाली जो चीज दी हुई है वो दी हुई है कैपिटल fx, ये क्या आ जाएगा fx into gx। हम लोग क्या करेंगे, मुझे जरूरत पड़ने वाली है fx plus h की, मैंने मान लिया fx plus h कितना हो जाएगा बच्चों, fx plus h gx plus h, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं। हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है किसका, fx into gx का, जो हमने कैपिटल fx मान रखा है, हमने लिख लिया। भाई फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 fx plus h माइनस fx अपॉन h। अब fx plus h की जगह पे वैल्यू रिप्लेस कर दी और fx की जगह पे वैल्यू रिप्लेस कर दी। देखिए fx plus h की जगह पे हम लोगों ने ये रखा fx plus h gx plus h माइनस fx into gx अपॉन h। तो अभी तो ये कुछ बन करके नहीं आया, क्योंकि वहां पर तो fx plus h माइनस fx अपॉन h आ जाता है, या gx plus h माइनस gx अपॉन h आ जाता, तो मैं कह भी देता कि ये डिफरेंशिएशन बन करके आ रहा है। तो ऐसा तो कुछ बनकर नहीं आया, तो हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग करेंगे कुछ ना कुछ इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे मैथमेटिकल बैलेंस को ध्यान में रखते हुए। हमें इसको इफेक्ट नहीं होने देना है और इसमें देखना है कि कुछ चीजें और हो सकती है या नहीं। तो आप लोग जानते होंगे कि किसी एक्सप्रेशन के अंदर में कोई सेम चीज हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एट द सेम टाइम। तो हम लोग ऐसी कोई चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं जो हमें कुछ फायदा दे दे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, आपका जो टास्क है आप बनाना चाह रहे हैं fx plus h minus fx ऐसा कुछ, तो वैसा ही हम कुछ इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए fx plus h into gx या fx into gx plus h, दोनों में से कोई सी भी चीज अगर हम इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम करते हैं तो क्या करते हैं, दोनों में से कोई सी भी चीज कर सकते हैं, ठीक है। fx plus h gx plus h और हमने इसमें ऐड किया fx gx plus h माइनस fx, यही चीज सब्ट्रैक्ट की क्योंकि मैथमेटिकल बैलेंस नहीं टूटना चाहिए आपका, अपॉन h। ऐसा सा आप लोगों के सामने आ जाएगा बच्चों, बिल्कुल सिंपल चीज है, कोई हमने ऐसा कुछ खास इसमें वो नहीं किया है। अब देखिए क्या आप इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से कोई चीज कॉमन ले पा रहे हैं, या इन दोनों में से कोई सी चीज कॉमन ले पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इन दोनों से कुछ चीज कॉमन आ जा रही होगी। देखिए क्या आ रहा है कॉमन, हम लोगों ने देखा कि इसमें से इसमें और इसमें gx plus h कॉमन आ जा रहा है, तो gx plus h कॉमन ले लेते हैं। तो हमने लिख लिया gx plus h कॉमन लेकर के बच्चों देखो क्या बचेगा, fx plus h minus fx, ठीक है। अब जो ये दो चीजें बची हुई हैं इसमें से क्या चीज कॉमन आ सकती है, इसमें से कॉमन आ सकता है fx कॉमन ले लिया बच्चों, gx plus h minus gx, ठीक है, ऐसा आ जाएगा और अपॉन में है h। ये चीजें आप लोगों के सामने आ रही होंगी, यहां तक बिल्कुल आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट्स को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, जो एलसीएम आपको दिया हुआ है उसको हम अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे लिख सकते हैं इसको। लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 gx plus h into fx plus h minus fx upon h plus fx gx plus h minus gx अपॉन h, ऐसा सा करके लिख सकते हैं। और आप लोग जानते होंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, हम इन दोनों फंक्शंस को अलग अलग लिमिट कर सकते हैं, ये वाला लिमिट और लिमिट ये चीज, ठीक है। तो देखिए अब दो चीजें मल्टीप्लिकेशन में ही मिल रही हैं आप लोग, इसको अलग लिमिट कर सकते हैं हम लोग, इसको अलग लिमिट कर सकते हैं। इसको लिमिट करेंगे तो h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 gx ही आ जाएगा, तो gx आ गया बच्चों। और फिर इसको आप लोग लिमिट करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट fx plus h minus fx upon h, जो कि आप लोग जानते हैं बच्चों f dash x है, प्लस fx आपके सामने एज इट इज आ जाएगा क्योंकि उसमें तो h है ही नहीं, और ये वाली जो चीज लिखी हुई है वो क्या है, g dash x। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हम लोग fx into gx को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसका डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ होगा। अगर हम लोग अलग अलग सेपरेटली उनको करना चाह रहे हैं, gx f dash x, fx into g dash x, और दोनों के बीच में प्लस का साइन। ये बात आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। कहीं कहीं आप लोगों को ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि डिफरेंट dy dx ऑफ u v, u into v, आप ऐसा लिखते हैं तो u को ऐसे रखा, v का डिफरेंशिएशन, प्लस v को ऐसे रखा, u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये जो भी जिसके रिस्पेक्ट में उसने दे रखा है, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी है, ये प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसमें शुरुआती तौर पर बच्चों को ये फॉर्मूला याद करने में ही पहली बात तो बहुत परेशानी में आ जाते हैं लोग, लेकिन इतना ज्यादा टफ है नहीं, कुछ दिनों बाद अपने आप ही धीरे धीरे याद हो जाएगा। आप शुरुआत में परेशान ना हो इसे देख करके कि भाई ये याद नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है ना, ये प्रोडक्ट रूल हमने किया, उसका प्रूफ हमने किया। अगला है कोशेंट रूल, ठीक है। कोशेंट रूल मतलब अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, dy dx fx upon gx, ऐसा आप लोगों को दिया हुआ है, ऐसा इसको आप लोगों को डिफरेंशिएट करना है। तो मैं बताता हूं आपको क्या होता है रूल। नीचे वाला जो फंक्शन दिया हुआ है उसका स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस ऊपर वाले फंक्शन को ऐसे रखेंगे और नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे। सिंपल चीज है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं u और v के रिस्पेक्ट में लिखना चाहूं तो ऐसा dy dx of u upon v, बिल्कुल सिंपल है। देखो v स्क्वायर u ऐसे ही dv over dx माइनस v ऐसे ही du over dx, ठीक है। ये बात
सिंपल है, याद रखिए। अब ये चीज आई कहां से है वो जरूर देखेंगे हम लोग, क्योंकि बिना प्रूफ के हम लोग किसी भी चीज को आगे अभी तक नहीं पढ़े हैं और नहीं अभी पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये आया कहां से है। फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग देखते हैं। हालांकि इसको देखने का हमारे पास में एक और ऑप्शन है कि हम पिछले वाला जो रूल हम लोगों ने भी प्रूव किया है उसकी हेल्प से इसको कर सकते हैं, लेकिन बच्चों उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, उसकी थोड़ी हेल्प लेनी पड़ जाती है हम लोगों को। तो उससे भी कर लेंगे हम जब हम चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे। अभी हम लोग इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों सबसे पहली चीज हमने मान लिया कैपिटल fx अपने को दिया हुआ है fx अपॉन gx प्लस h। फिर हम लोगों को जिस चीज की जरूरत पड़ने वाली है हम लोगों को पढ़ने वाली है जरूरत fx प्लस h, वो क्या हो जाएगा fx प्लस h अपॉन gx प्लस h, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप जानते हैं d बाई dx ऑफ कैपिटल fx, जो आपने मान रखा कैपिटल fx क्या है fx अपॉन gx, वो क्या हो जाएगा fx लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 कैपिटल fx प्लस h माइनस कैपिटल fx अपॉन h, ऐसे साफ लोगों के सामने आ जाएगा। अब वैल्यू रिप्लेसमेंट देंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा बच्चों लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 fx प्लस h अपॉन gx प्लस h माइनस fx अपॉन gx और पूरे के फॉर्म में है h, ऐसा साफ लोगों के सामने आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं ऊपर में जो चीज न्यूमरेटर में दी हुई है उसको उसमें एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले उसको सिंपलीफाई करने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 gx प्लस h इनटू gx और ये वाली चीज नीचे आ जाएगी इनटू h, ये आ जाएगा बच्चों ऊपर fx प्लस h इनटू gx और माइनस fx gx प्लस h। तो बच्चों वही चीज जो मैंने पिछले वाले में देखी, अभी तक ये वैसा सा कुछ बन करके आ नहीं रहा है, लेकिन हम लोगों को कोशिश करनी है कि किसी भी तरीके से ये वैसा सा कुछ बन करके आ जाए कि fx प्लस h माइनस fx अपॉन h की फॉर्म में बन करके आ जाए, उससे हम लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या किया जा सकता है। वही चीज में हम लोग कुछ ना कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या ऐड और क्या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है उस चीज को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कर सकते हैं जो हम लोग fx प्लस h ताकि gx प्लस h माइनस gx आ जाए और fx प्लस h माइनस fx जैसा कुछ मिल जाए। तो हम लोग इसमें करते हैं ऐसा कि fx प्लस h और इनटू gx प्लस h ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखते हैं क्या बेनिफिट होता है, आपको नजर आ जाएगा कि हाँ भाई क्यों किया है ऐसा, क्योंकि इसमें से भी कॉमन आ जाए इस वाले पार्ट में से भी कॉमन आ जाए, इसलिए मैं कर रहा हूं। तो fx प्लस h gx प्लस fx प्लस h इनटू gx प्लस h, gx प्लस h और माइनस fx प्लस h इनटू gx प्लस h और माइनस हो जाएगा आपका fx इनटू gx प्लस h, ठीक है बच्चों। बिल्कुल सिंपल चीज, हमने कोई ऐसा कुछ किया नहीं है, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है gx प्लस h इनटू gx। अब इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है fx प्लस h, दोनों से कॉमन लेकर के निकलते हैं हम लोग। लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 fx प्लस h और ये आ जाएगा gx माइनस gx प्लस h और इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा होगा वो है gx प्लस h, gx प्लस h और ये आ जाएगा बच्चों fx प्लस h माइनस fx और अपॉन है बच्चों h gx प्लस h इनटू gx। अब देखिए हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं जैसे हमने पिछले वाले में किया है, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम। भाई क्या होगा ये वाला h मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पर आ जाएगा h और यहाँ पर भी आ जाएगा h। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स तो बिल्कुल एकदम सिंपली ऐसा है, पहले ऊपर वाले को अलग और नीचे वाले को अलग लिमिट कर सकते हैं हम लोग और फिर उसमें अंदर ऐसे ही अलग अलग लिमिट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, मैं लिमिट कर रहा हूँ डायरेक्टली, आप लोग इसको समझने की कोशिश देखिए। fx प्लस h को अलग लिमिट करेंगे तो fx आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल एकदम fx आ जाएगा। अब ये क्या लिखा हुआ है देखिए gx माइनस gx प्लस h अपॉन h, ये अगर ऐसा लिखा हुआ होता gx प्लस h माइनस gx अपॉन h तो ये g डैश h होता, लेकिन ये क्या लिखा हुआ gx माइनस gx, मतलब माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो वापस उसको ऐसा बनाया जा सकता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या माइनस g डैश x, आप लोग समझ गए होंगे मैंने क्या किया, माइनस कॉमन लेकर के उसको g डैश x लिख दिया। फिर प्लस आप इसको देखेंगे भाई ये gx आ जाएगा और ये क्या लिखा हुआ है f डैश x अपॉन नीचे क्या होगा अलग अलग, इसको देखिए लिमिट करेंगे तो क्या ये तो gx आ जाएगा, ये ऑलरेडी gx है तो gx का होल स्क्वायर। तो अब आप इसको देख पा रहे होंगे, देखिए नीचे वाले का होल स्क्वायर
पहले पॉजिटिव वाले को लिख देते हैं, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, है कि नहीं? बिल्कुल सिंपल है। आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से, ये आया कहां से है एक्चुअल में, क्वोशिएंट रूल, वो हमने अभी अभी प्रूव कर लिया। आसान है, बहुत ज्यादा इसमें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, लेकिन आपको प्रूफ बहुत कम, एक्चुअली ये 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर्स में, उसमें आप लोगों ने अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वोशिएंट रूल को प्रूव किया होगा तो होगा। 12th क्लास में ये ना तो होता है और ना ही कराते हैं वो, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान से इस चीज को रखें, क्योंकि अगर आप लोगों को वजह पता होगी तो ज्यादा समझ में आती हैं चीजें, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो अगले जो वीडियो में हम लोग जो है सिंपल डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूलाज हैं वो पढ़ेंगे और उनको यूज कैसे किया जाता है और वो आए कहां से है, उन सब चीजों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे।